दोस्तों आज बात करेंगे सिंबल ऑफ नॉलेज कहे जाने वाले दुनिया के नंबर 1 स्कॉलर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के बारे में। इस वीडियो में मैं आपको बाबा साहब के बारे में कुछ ऐसी चीजें बताने वाला हूँ जिनको जानकर आपका भी सर गर्व से ऊंचा हो जाएगा कि ऐसे थे हमारे बाबा साहब। मैं दीपक कुमार बात करता हूँ बाबा साहब की उस पहली बात से। नंबर 1 स्कॉलर इन द वर्ल्ड। यार ये एक चीज़ जब भी सुनता हूँ ना कि सोचिए उस टाइम पर भी जब एजुकेशन इतनी कम थी और हमारे यहाँ तो एजुकेशन पाना ही बड़ा मुश्किल था। अगर कोई दलित होता था उस टाइम पर तो पूरा समाज इस चीज़ का ध्यान रखता था कि कहीं ये दलित पढ़ लिख कर हमसे आगे ना बढ़ जाए। सोचिए उस टाइम पर भी बाबा साहब ने इतने अच्छे से एजुकेशन ली कि कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी, जहाँ पर दुनिया के कितने ही लोग पढ़ चुके होंगे, फिर भी यूनिवर्सिटी ने बाबा साहब अम्बेडकर को नंबर 1 स्कॉलर इन द वर्ल्ड की उपाधि दे दी। और आप अगर अब भी गूगल पर जाकर सर्च करेंगे कि नंबर 1 स्कॉलर इन द वर्ल्ड कौन है तो आपको बाबा साहब का नाम सबसे आगे मिलेगा। बात करते हैं दूसरी चीज़ की। बाबा साहब अम्बेडकर पहले ऐसे भारतीय थे जिन्होंने इकोनॉमिक्स से डॉक्टरेट किया था। और केवल ये एक चीज़ ही नहीं बल्कि पूरे सदर्न एशिया में पहले ऐसे इंसान थे जिन्होंने इकोनॉमिक्स में 2 बार डॉक्टरेट किया था। और अगर बात करूं कि बाबा साहब के पास कितनी शिक्षा थी तो 32 डिग्रियां थी बाबा साहब के पास, तो क्यों ना कहा जाए उन्हें ज्ञान का प्रतीक। बात करते हैं अगली बात की। आपने द प्रॉब्लम ऑफ रुपी, इट्स ऑरिजिन एंड इट्स सोल्यूशन, इस वाली थीसिस का नाम तो शायद ही सुना हो, लेकिन दोस्त हमारी आरबीआई की स्थापना इसी थीसिस पे हुई है और उन्होंने ही बाबा साहब अम्बेडकर के द्वारा ही ये थीसिस लिखी गई थी जिस पर आरबीआई हमारे भारतीय रिजर्व बैंक की नींव रखी गई है। सोचिए उनके द्वारा जो विचार, जो सॉल्यूशंस, जो भी ज्ञान था उस सब को समझकर ही आरबीआई की स्थापना हुई। तो ये सोचकर ही बहुत गर्व महसूस होता है खुद को। बात करता हूँ अगली चीज़ की। बाबा साहब ही थे जिन्होंने सबसे पहले उन लोगों के बारे में सोचा जो दूसरों के यहाँ काम करते हैं। उन्होंने उस सिस्टम को ही ख़त्म कर दिया जिसमें किसी इंसान को नौकरी के तौर पर हर दिन 14 घंटे काम करना पड़ता था। उन्होंने 14 घंटों को कम करके 8 घंटे करवा दिया। दोस्तों मतलब कि पहले जो लोग काम करते थे किसी के यहाँ नौकरी, उनको 14 घंटे तक काम करना होता था, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर ने एक बिल पास करवाया जिसमें उन काम के घंटों को 8 घंटे करवा दिया गया। बात करते हैं अगली चीज़ की। यार ये वाला पॉइंट मुझे पर्सनली बहुत ही अच्छा लगता है। सोचो बाबा साहब की लाइफ में इतना स्ट्रगल हुआ कि उनकी लाइफ से लोगों को सीख मिलती है, लोग सीख सकें। इस वजह से पता है कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी ने बाबा साहब की ऑटोबायोग्राफी को एक किताब के रूप में पढ़ाना स्टार्ट कर दिया है अपनी यूनिवर्सिटी में। तो ये सोच कर ही आप देखिए कि एक पूरे सिलेबस में एक किताब चल रही है जिसको इसलिए पढ़ाया जा रहा है क्योंकि उस इंसान की बायोग्राफी से हम इतना कुछ सीख सकते हैं। लास्ट पॉइंट की बात करूं तो बाबा साहब ही थे जिन्होंने महिलाओं के अधिकारों के लिए सबसे पहले जोर दिया था, जिसकी वजह से उन्होंने अपने कानून मंत्री के पद से भी इस्तीफा दे दिया था क्योंकि उनके हिंदू कोड बिल को सबसे पहले अस्वीकार कर दिया गया था क्योंकि उसमें महिलाओं को वही अधिकार दिए जाने थे जो सभी पुरुषों के पास थे। तो ये थे बाबा साहब के बारे में कुछ ऐसे पॉइंट्स जिनको जानकर मुझे तो बहुत गर्व महसूस हुआ ही था और आपको भी ज़रूर गर्व महसूस होगा। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करके कमेंट में अपने सिटी का नाम ज़रूर लिखना। ऐसी वीडियोस और पसंद हैं तो चैनल को अभी से सब्सक्राइब कर लो क्योंकि ऐसी बहुत सारी वीडियोस आगे भी आने वाली हैं। तब तक के लिए मैं आपसे मिलूंगा किसी नेक्स्ट वीडियो में। सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय भीम।